दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। ऐसा लगता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच नई संघर्ष शुरू हो गए हैं, क्योंकि एनडीए ने बी सुदर्शन रेड्डी को हराने के लिए और अपने उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को जिताने के लिए विपक्षी दलों से भी संपर्क साधना शुरू कर दिया है। लेकिन जैसे ही विपक्षी दलों से संपर्क साधना शुरू किया है, एनडीए को झटके पे झटका लग रहा है। दरअसल एनडीए की तरफ से देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी, यानी फोन पर बात करके उन्हें अपने उम्मीदवार के लिए वोट करने को मनाने की तैयारी की। लेकिन शरद पवार ने सीधे तौर पर मना कर दिया और कहा कि वो सीपी राधाकृष्णन के विचारों का समर्थन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो उपराष्ट्रपति के तौर पर सीपी राधाकृष्णन का समर्थन नहीं करेंगे। उन्होंने साफ रूप से कहा कि जब झारखंड में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस वक्त राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन हुआ करते थे और राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मिलने के लिए हेमंत सोरेन राजभवन गए थे और उसी राजभवन से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी। जबकि हेमंत सोरेन ने साफ रूप से उनसे अनुरोध किया था कि राजभवन से उनकी गिरफ्तारी ना हो, वो यहां से निकल जाए, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो। लेकिन उसके बावजूद सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन से उनकी गिरफ्तारी होने दी। इस बात को शरद पवार ने आधार बनाया है और कहा है कि ऐसे व्यक्ति जो लोकतंत्र का समर्थन नहीं करते हैं या इस तरह की विचारधारा रखते हैं, उसका वो समर्थन नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ बी सुदर्शन रेड्डी जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार है, उन्हें लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा बयान दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वो नक्सलवाद का समर्थक रहे हैं, इसलिए उनका सपोर्ट करना सही नहीं होगा। यानी दोनों ही तरफ से अपने अपने जो उम्मीदवार है उनके पक्ष में वोटिंग कराने के लिए विरोधी पक्ष के तरफ के जो उम्मीदवार है उनके खिलाफ बयानबाजी शुरू हो गई है। इसी बीच शिवसेना जो शिंदे उद्धव ठाकरे गुट है, उनके नेता संजय राउत ने साफ रूप से कहा है कि सीपी राधाकृष्णन भले ही उनके राज्य से हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आखिर किस मुंह से उनसे समर्थन मांग रही है। वो जिन पार्टियों से समर्थन मांग रही है उन पार्टियों को उन्होंने पहले ही तोड़ डाला है। ऐसे में उन्हें समर्थन मांगने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच चल रहे जो रसाकसी है उसकी भी याद करा दी है और सीधे तौर पे कहा है कि उद्धव ठाकरे का भी वही मत है जो शरद पवार का है। यानी सीधे तौर पे न शरद पवार न उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से सीपी राधाकृष्णन को समर्थन दिया जाएगा। भले ही देवेंद्र फडणवीस ने सीपी राधाकृष्णन को लेकर यह तर्क दिया था कि सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और महाराष्ट्र के दोनों ही नेताओं को इनका समर्थन करना चाहिए, लेकिन दोनों ही नेताओं ने यह साफ रूप से कर दिया है कि वो इनका समर्थन नहीं करेंगे। ऐसे में एनडीए उम्मीदवार के चुनाव में यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव में इंडिया और एनडीए गठबंधन की तरफ से जो उम्मीदवार खड़े हैं उसे लेकर क्या फैसला आता है वो 9 सितंबर को पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह का रुख विपक्ष का है, ऐसे में लगता नहीं है कि जगदीप धनखड़ हो या बाकी जो उपराष्ट्रपति हो, उस दौरान जिस तरह का समर्थन मिल गया था एनडीए को, उस तरह का समर्थन इस बार मिलेगा। ऐसे में संभवतः सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुनाव में बड़ी टक्कर झेलनी पड़ सकती है और संभावना तो ये भी जताई जा रही है कि अगर दक्षिण के वोट सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में नहीं जाते हैं तो हो सकता है कि सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति के चुनाव में हार का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इससे पहले के भी कई उदाहरण सामने मौजूद है। एक समय था जब प्रतिभा पाटिल उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी यूपीए की तरफ से। उस समय शिवसेना एनडीए गवर्नमेंट का हिस्सा थी, लेकिन चूंकि महाराष्ट्र के होने की वजह से प्रतिभा पाटिल का समर्थन शिवसेना ने किया था और सभी को मालूम है कि प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बन गई थी। ऐसे में ये देखना होगा कि इस बार क्या दक्षिण के होने के बावजूद सीपी राधाकृष्णन का समर्थन दक्षिण से मिलता है या नहीं मिलता है। महाराष्ट्र के राज्यपाल होने के बावजूद क्या महाराष्ट्र के पार्टियों की तरफ से उन्हें समर्थन मिलता है या नहीं मिलता है। ये तमाम बातें इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस तरह का
बैकग्राउंड रहा है सीपी राधाकृष्णन का, वो जिस तरह से आरएसएस से जुड़े हुए रहे हैं, जिस तरह से हेमंत सोरेन से उनका मामला जुड़ा रहा है, जिस तरह से राज्यपाल रहते हुए झारखंड में उन्होंने इस तरह की गिरफ्तारी होने दी, ये सारी बातें हो सकता है कि इंडिया गठबंधन के सांसदों के मन में हो, और जो बोर्ड क्रॉसिंग की का डर एनडीए को सता रहा है उसकी संभावना बनी हुई है। और हो सकता है कि इस बोर्ड क्रॉसिंग में बड़ी संख्या में सांसद इंडिया के गठबंधन के साथ मिलकर जो 20 सुदर्शन रेड्डी हैं उनके पक्ष में वोटिंग कर दे। ऐसे में हो सकता है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में बड़ा खेल हो जाए। तो आने वाले दिनों में 9 सितंबर को क्या होता है वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल एनडीए को अपने जो उम्मीदवार है उनके लिए समर्थन जुटाना मुश्किल भरा साबित हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।